हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं अभी बुक्स रिकॉर्ड के बारे में। बुक्स रिकॉर्ड में सबसे पहले आता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट और डीपीआर। उसके बाद डेली मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर, डेली मटेरियल इन कंजम्पशन रजिस्टर जैसे हो गया सीमेंट, डेली डिपार्टमेंट लेबर अटेंडेंस, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, साइट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, विजिटर्स, मशीनरी लॉगबुक, वॉचमैन रजिस्टर, स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर, क्यूब टेस्टिंग रजिस्टर। तो हम बात करते हैं डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में। ये जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है ये क्या करता है, ये एक्चुअल में आपने एक दिन में कितना काम होता है पर डे, मतलब यहाँ पे आपने समझो XYZ डेट लिख दिया, ये डेट में आपका कितना काम हुआ है आप कभी भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये एक्चुअल एक दिन में कितना काम होता है ये इंडिकेट करने का काम आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट करता है। उसके बाद डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप क्या लिखते हैं, साइट का नाम लिखते, कंपनी का नाम लिखते, और उसके बाद जो भी वर्क है, समझो अभी इधर आरसीसी वर्क है, कॉलम वर्क चल रहा है, तो इसका आपने सीमेंट बैग लिख लिया, 25 बैग लिख लिया। और समझो आपने कॉलम कास्ट किए, 1 नंबर का कॉलम कास्ट किया, 2 नंबर का कॉलम कास्ट किया, 5 नंबर का कॉलम कास्ट किया। यहाँ पे इसको मेसन कितना था, 2 मेसन्स। उसके बाद मेल कुली 4 मेल कुली होगा और फीमेल 2 होगा। क्वांटिटी ऑफ वर्क डन 3 m³ समझो। तो इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे आपका सीमेंट का कितना कंजम्पशन हुआ है, 25 बैग्स कंजम्पशन हुआ है। उसके बाद कितना वर्क डन हुआ है, 3 क्यूबिक मीटर वर्क डन हुआ है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, 8 क्यूबिक मीटर, 8 बैग पर क्यूबिक मीटर कंजम्पशन हुआ है। तो इससे आप क्या कर पाते, इससे आप ट्रैक कर पाते कि अपना कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है क्या कम हो रहा है। ये डेली बेसिस पे ट्रैक हो जाता है। इसलिए डीपीआर में हर दिन सीमेंट बैग का क्वांटिटीज, उसके बाद कितना क्वांटिटी वर्कआउट हुआ है, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। डीपीआर आपको हर दिन इवनिंग को या दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग को रेडी करके आपके हेड ऑफिस भेज देना है। इससे क्या होता है, जो भी हायर अथॉरिटीज रहती है उनको डेली एक्टिविटीज ट्रैक करने को इजी हो जाता है और वो चेक कर पाते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टुमारो प्लानिंग क्या है, या हमारा अगले दिन का जो प्लानिंग रहेगा वो हम हमारे जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको भी बता पाते हैं कि अपना अगला दिन का प्लानिंग क्या होगा। तो उससे उनको काम करने में इजी हो जाता है। और दूसरी बात, जो भी हायर अथॉरिटी रहती है उनको पता चल जाता है कि अगले दिन क्या काम होने वाला है। इसलिए ये जो सब जितना भी अपने साइट पे जो भी काम हुआ, अभी समझो ये बिल्डिंग बी है, बिल्डिंग सी है, बिल्डिंग डी है, हर बिल्डिंग का जो भी काम हुआ तो आपको वो डीपीआर में मेंटेन करने का है। और उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट इंचार्ज होगा और जो भी साइट इंजीनियर होगा जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया होगा, इनका ड्यूली साइन डेली होना जरूरी है। तो अगला फॉर्मेट देखते हैं, डेली मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर। डेली मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर आपका जो ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है उससे डील करता है। आपको क्या करने का है, हर दिन जो भी मटेरियल इनवर्ड होता है उसके डिटेल्स यहाँ पे रजिस्टर करने के, जैसे कि अभी ये होगा डेट, सप्लायर, उसका एड्रेस क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, मटेरियल क्या है। समझो यहाँ पे अभी सैंड आया है तो आपको क्या करने का है, सैंड का जो भी क्वांटिटी है, समझो 600 CFT है, डायरेक्ट ऐसे कभी नहीं लिखने का। समझो उसका क्वांटिटी है 10 फीट बाय 12 फीट बाय 3 फीट। आपको ये ऐसा उसका मेजरमेंट लिखना बहुत जरूरी है। समझो कोई डिस्प्यूट हो गया तो आपके पास ये प्रूफ रहता है कि ये व्हीकल का डायमेंशन क्या था, व्हीकल का नंबर लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका टाइम क्या था, गाड़ी का टाइम क्या था, वो टाइम लिखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें हैं, ये डेली मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर में होना बहुत जरूरी है। अगला देखते हैं, जो इनवर्ड रजिस्टर है, इनवर्ड अभी समझो आपने यहाँ पे मटेरियल इन्वर्ट कर लिया, सीमेंट हो गया, सीमेंट ये हो गया इनवर्ट रजिस्टर। इसके बाद उसको
कंजम्पशन में मेंटेन रखने का है, स्टील को कंजम्पशन में मेंटेन रखने का है। तो अभी ये हो गया स्टील यूनिट रजिस्टर। समझो 10 तारीख को जो स्टील आया था उसका व्हीकल नंबर, 8 mm, 10 mm, 12 mm, जो भी मटेरियल आया होगा स्टील का, उसका टोटल आपको एक लॉग बुक रखने का है, जिससे आपको टोटल क्वांटिटी पता चल सके। समझो अभी यहाँ पे 200 टन हो गया, 200 मेट्रिक टन, तो आपको ये 1 क्लिक के मिल जाएगा। उसके बाद डेली सीमेंट कंजम्पशन रिपोर्ट, ये एक एक तारीख को सैंपल दिया हुआ है। 1 तारीख को हमारे पास 1000 बैग आया था, उसमें से कंज्यूम हुआ 100 बैग, बैलेंस रहा 900 बैग्स। दूसरे दिन फिर 100 बैग कंज्यूम हुआ, बैलेंस रहा 800 बैग। तीसरे दिन 200 हुआ, बैलेंस रहा 600। उसके बाद 4 तारीख को और 1000 बैग ऐड हो गए, तो ये 600 और ये 1000 हो गया 1600 बैग हो गया। ये देखो यहाँ पे कुमुलेटिव टोटल आ गया 1600। उसके बाद उसी दिन कंज्यूम हुआ 100 बैग, तो बैलेंस कितना रहा 1500। ये आपको डेली ट्रैक करने का है, मतलब आपको सीमेंट का कमी नहीं महसूस होना चाहिए, कुछ वर्क में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए सीमेंट कंजम्पशन। उसके बाद जो एग्रीगेट है 10 mm, सैंड है, उसके बाद 20 mm एग्रीगेट है, इसके अलग अलग फॉर्मेट आपको बनाने के हैं। जैसे ये सीमेंट कंजम्पशन है, यहाँ पे आप अलग अलग मटेरियल ले सकते हैं, जैसो कि पुट्टी है, पुट्टी लगने वाला है आपको, उस जैसे नीरू लगने वाला है प्लास्टर के लिए। ये सब का आपको ये रजिस्टर मेंटेन करने का है, लेकिन उससे आपको क्या, एक क्लिक में आप ट्रैक कर पाएंगे साइट पे बैलेंस कितना है। अगला जो बुक है वो है डिपार्टमेंट लेबर बुक। डिपार्टमेंट लेबर की जरूरत क्यों होती है, समझ लीजिए। एक आधा काम है जो कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में नहीं है, वो काम आपको डिपार्टमेंट लेबर में करवाना पड़ेगा। बिल्डिंग पे एक काम है, समझो प्लास्टरिंग का काम है, वो कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में नहीं है, तो आप यहाँ पे वर्क में लिख देंगे प्लास्टर वर्क फॉर दिस बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग के लिए समझ लीजिए आपने मेल लगाया 2 मेसन्स, मेल कुली 2 लिया, तो आपको ये डिटेल्स भरने के, उनके साथ साथ आपको टाइम भी लिखना है। 9 से 6 के बीच में काम किया, एमसी ने भी 9 से 6 के बीच में काम किया, तो आपको ये वर्किंग आवर्स भी लिखने के। ये आपको क्या काम करेगा, और इसको ये सुपरवाइजर को वॉच रखने का है कि इन्होंने कितना वर्कआउट किया, तो पेमेंट करने में इजी हो जाएगा। दिस रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन एंड प्रिपेयरिंग द वीकली कैश बिल फॉर डिपार्टमेंट लेबर्स। ये किसी ने वेरिफिकेशन किया तो आपके पास ये प्रूफ होगा कि इन्होंने क्या वर्क किया है, और जब वीकली पेमेंट होगा तो वीकली पेमेंट के लिए आपको ये लेबर्स को पेमेंट करने के टाइम पे ये स्लिप का जरूरत पड़ेगा। तो अगला है रिक्विजिशन स्लिप। रिक्विजिशन स्लिप का सीधा मतलब होता है डिमांड ऑफ मटेरियल। आपको साइट पे किसी काम के लिए सीमेंट लग रहा है, समझो ग्रेनाइट लग रहा है, तो उसके लिए आप रिक्विजिशन स्लिप दे सकते हैं। समझो ग्रेनाइट लग रहा है आपको 500 स्क्वायर फुट, यहाँ पे यूनिट लिख दो स्क्वायर फुट, डिलीवरी अप टू दिस समझो 12 तारीख तक अपने को लग रहा है, 12 सितंबर तक, तो आपको डिलीवरी चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड वर्क कौन सा है, किचन ओटा फिक्सिंग, और उसके बाद पीओ नंबर जो भी इश्यू किया है उस सप्लायर को, तो पीओ नंबर एंड डेट लिख दो। तो आपको ये कहाँ पे देने का है, ये आपको देने का है स्टोर के पास। यहाँ पे आपका साइन रहेगा साइट इंजीनियर का, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर का साइन, और ये रिक्विजिशन स्लिप आपको देने का है स्टोर के पास। तो स्टोर वाले आपको ये मटेरियल आपके दिए हुए डेट तक अरेंज कर सकते हैं। अगला है क्यूब टेस्टिंग रजिस्टर। क्यूब टेस्टिंग रजिस्टर आपको जो साइट पे जो भी आप टेस्ट करने वाले उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए ये क्यूब टेस्टिंग रजिस्टर होता है। उसमें आप क्या क्या करेंगे, समझो क्यूब का कोड दिया हुआ है ABC, कौन सा उसका डिस्क्रिप्शन है, कॉलम नंबर लिख दो, कॉलम का होगा तो बीम, स्लैब का होगा तो स्लैब लिख दो, उसका डिस्क्रिप्शन आप स्ट्रक्चरल मेंबर में लिख दो। सीमेंट का ब्रांड, कास्टिंग डेट, क्यूरिंग डेज 7 डेज, 21 डेज, 28 डेज, जो भी होगा वो डेट लिखना होगा। उसके बाद टेस्टिंग का डेट लिखना है,
M30 ग्रेड है, M25 ग्रेड है। आपको ये इंस्पेक्शन के टाइम पे या हायर अथॉरिटीज जब चेक करेंगे तब आपके पास ये रिकॉर्ड आपको उनको दिखाने का है। यहाँ पे उसका साइज लिख दिया, उसका वेट लिख दिया, स्ट्रेंथ कितना आया, 25 स्ट्रेंथ आया, 26 आया, 28 आया, इसका एवरेज करके आपको यहाँ पे 26 लिख दिया। और यहाँ पे रिमार्क इफ एनी जो होगा वो, और जो भी टेस्टिंग पर्सन होगा उसका यहाँ पे साइन। ऐसे आपको हर टाइम जो भी क्यूब टेस्ट रिपोर्ट रहेंगे उसका ये रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। उसके बाद है मशीनरी लॉगबुक। हर एक मशीनरी आपके जो साइट पे होगा उसका डीजल कंजम्पशन कितना है। समझो आपके पास जो भी जेसीबी है, वाइब्रेटर है, उसके बाद समझो कार है साइट पे, या साइट पे यूज करने के लिए बाइक है, रोलर है, ये सबका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने का है। उसका स्टार्ट टाइम लिखने का है, स्टॉप टाइम लिखने का है, उसने कितने आवर्स काम किए, समझो 20 आवर्स काम किए, सीमेंट डीजल कंजम्पशन हुआ 30 लीटर, तो आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कौन सा मशीनरी कितना डीजल यूज कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे आपको जो भी बताया था, अभी ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया, इनवर्ट रजिस्टर हो गए, डेली डिपार्टमेंट रजिस्टर हो गया, रिक्विजिशन हो गया, आपको विजिटर्स लॉगबुक और वॉचमैन रजिस्टर रखने के। वॉचमैन का रजिस्टर किस लिए रखने का है, वॉचमैन का अटेंडेंस के लिए, वो आप आपके हिसाब से बना सकते हो उसका अटेंडेंस। स्टाफ अटेंडेंस तो रेगुलर है, स्टाफ का नेम, और उसके बाद जो भी डेट्स आएंगा 1 2 3 अप टू 31 उसका अटेंडेंस या अटेंडेंस रजिस्टर करना मेन है। और रहा विजिटर रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर का नेम, उसके बाद उसका किसके पास काम है, और उसका इनवर्ट टाइम, आउटवर्ड टाइम, ये लिखना जरूरी है। तो अभी हमारा बुक्स रिकॉर्ड सेशन कंप्लीट हो गया है।